नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सुबह सीएचएस मैथ ग्रुप क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम संपन्न हुआ। तो अब आपके सामने ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने आंसर की से मिला लिया होगा। मैंने भी आंसर की का वीडियो बनाया है, 99.9% सटीक। हो सकता है क्या सवाल मिस्टेक हो जाए, लेकिन अपनी ओर से पूरी तरीके से सटीक आंसर की आपको दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं मिलाए हो तो जाओ आई बटन पे, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे वीडियो का लिंक पिन किया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हो। अगर आप सीएचएस का इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, क्लास 6, 9, 11 मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आपको आगामी आने वाला समय में काउंसलिंग से संबंधित, एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारे अपडेट की जानकारी मिलेगी, मतलब जरूरत होगी जानकारी की। और सबसे सटीक आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट से ही मिलेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस के ऊपर। जो हमारे हाथ में देख रहे होंगे, ये जो है मैथ ग्रुप का पेपर है। तो इस पेपर को हम लोग एनालिसिस किए हैं और आपको बताएंगे कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये सीटों की संख्या कम ही है सीएचएस में, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 11 का मैथ ग्रुप का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान लेंगे, कितने नंबर तक एडमिशन हो सकता है। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सब सही अपडेट आपको यहीं से मिले, और बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जाएगा वीडियो। अब हम चलते हैं, आपको लेकर एनालिसिस करवाते हैं। ठीक है, सभी लोग चलिए एनालिसिस को कर लीजिए हमारे साथ। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं, इस बार जो क्लास 11 में 11 मैथ ग्रुप जो आज सुबह पेपर हुई है, उसमें 5 सवाल आपका आया था जीके जीएस का, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर से। ये 5 सवाल में बहुत स्टूडेंट 2 से 3 सही बनाए होंगे, क्योंकि सवाल जो करेंट अफेयर का था थोड़ा सा डीप लेवल का था। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। 5 सवाल, 10 सवाल जो है आपका पूछा गया था इंग्लिश का, और इंग्लिश कॉमन ही था, लेकिन फिर भी साइनोनिम एंटोनिम भी था। तो हो सकता है आप, बहुत सारा वर्ड है तो आप सभी वर्ड को याद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप मान सकते हो कि इसमें भी 8 से 9 लगभग सबका सही हुआ होगा। इस प्रकार आप लेके चल सकते हो। अगला जो है 10 सवाल हिंदी का रहा है, तो हिंदी का 10 में 10 आप मान सकते हो। लेकिन एग्जाम हॉल में इजी सवाल आने के बाद भी लोग मिस्टेक करते हैं कि नहीं? तो हिंदी का पेपर का जो लेवल था वो मीडियम ही था, इजी ही था। आप ये मान के चलो कि 9 सवाल सब लोग सही बनाए होंगे। अब बात कर लेते हैं 3 सेक्शन जो मेजर पोर्शन है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से जितना भी सवाल पूछा गया था सब क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस पे था। क्लास 10 के जो लोग पढ़े होंगे वो अधिकांश सवाल को सही बनाए होंगे। 25 में 25 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 21-22 तो बनाए ही होंगे। यानी कि आप मान के चलो कि 21 प्लस तो आपका आना ही चाहिए, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी बेस पे था, क्लास 10 लेवल पे था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री का। जब मैं बात करूंगा फिजिक्स का, तो फिजिक्स के बारे में जान लो, इसमें भी सवाल एनसीईआरटी बेस था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जो क्लास 11 से उठाए गए सवाल थे। क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उससे बेसिक सवाल उठाए गए थे। तो आप समझ सकते हो क्लास 10th लेवल के एग्जाम था और कुछ सवाल क्लास 11 से आए, तो हो सकता है उसमें, और फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है। इस प्रकार आप मान सकते हो इसका भी पेपर का लेवल मीडियम ही था, लेकिन आप 20 लेकर चल सकते हो। मतलब 18 से 20 सवाल आपका सही होना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मैथ ग्रुप का। तो देखिए मैथ में क्या हुआ है, आपको सभी सवाल के लिए टाइम भी मिला है 2 घंटा का। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इशू बनती है एग्जाम में, यह बात आपको पता है। कोई टाइम का ध्यान रखना होता है, उसी टाइम के अंदर आपको करना होगा। तो समय के अंदर करने में हो सकता है बहुत स्टूडेंट 2-3 सवाल स्किप भी कर दिए होंगे, या फिर मतलब टाइम को बचाने के चक्कर में हर बार में गलती भी कर दिए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। और मैथ में कैलकुलस है, कैलकुलस मजबूत होना जरूरी है। थोड़ा सा माइनस को प्लस करोगे आंसर गलत हो जाएगा। आपको पता ही है एग्जाम हॉल का क्या प्रेशर होता है। तो मैथ का जो सवाल था ना वो इजी ही था, मीडियम ही था। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल था जो कैलकुलस उसमें ज्यादा था, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, जिसमें टाइम लग सकता था। इस प्रकार आप इसको भी लेके चलोगे तो आप 18 से 20 मान के चलो।
इस प्रकार हमारे अनुसार, हम अपने अनुसार बोल रहे हैं, अगर आपका जो है स्कोर 79 से 83 के आसपास आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। आप चांसेज लेके चल सकते हो कि आपका एडमिशन का पूरा चांसेज हो। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं है कि सीएचएस का प्रीवियस ईयर में भी पेपर बहुत इजी या डिफिकल्ट आता था। जो पूरा पढ़ लेंगे उनको पेपर इजी लगेगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको यही पेपर बहुत टफ लगेगा। कई लोग 40 सवाल भी सही बनाए होंगे, कई लोग 85 सवाल भी सही बनाए होंगे। पेपर एक ही है, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 79 से 83, जैसे कि 2-3 साल से कोविड के चलते एग्जाम नहीं हो रहा था, इस बात को मैं मान सकता हूं। लेकिन ये जो है कट ऑफ, यहाँ इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को एकदम सेफ जोन में रख सकते हो। 2017 सीएचएस क्लास 11 की बात किया जाए तो 82, उसके पहले बात किया जाए तो 79, 78, 76, इसी के एवरेज में जो है कट ऑफ रहता है। तो यानी कि आप इस प्रकार मान सकते हो कि आपका अगर 79 से 83 आ रहा है, मैं जनरल कोटा से बात कर रहा हूं और ओबीसी भी जनरल में ही आते हैं। और देखिए आपको बता दे रहा हूं कि ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, कई लोग गोला भरने में मिस्टेक किए होंगे। तो बहुत सारा मतलब कि केस है जहां से मतलब कट ऑफ इतना रहने की संभावना है। तो बाकी ये हमारा एनालिसिस रहा, ये हमारा कट ऑफ रहा। अगर इतना स्कोर आ रहा है तो एकदम खुश रहिए। बाकी कम भी आ रहा है तो मेन लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट भी आती है, वहां पे भी चांसेस बनता है। तो सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और जो घंटी है घंटी को ऑल में प्रेस कर लेगा ताकि हर एक अपडेट आपको यहां से सटीक और सही मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे 9651222407 पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन है, सीएचएस कॉन्सेप्ट सीएचएस के लिए स्पेशल चैनल है। तो मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।